के लिए नवी मुंबई से हमारे बीच में जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के प्रमोद सुमन बारिल, मैं उनको बुलाता हूं, वे आए और परम पूज्य महाराज श्री चरणों में अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे। उसके बाद में कैलाश रवि भवानी मंडी तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि उस गोत्र के न होते हुए अगर सूतक वाले घर में रहते हैं तो हम मंदिर जाकर पूजा पाठ कर सकते या नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप किसी सूतक वाले के घर में रहे हैं और आप उनके सूतक ग्रस्त कुटुंब के दायरे से बाहर हैं तो आप उनके घर में रहने के बाद मंदिर में पूजा पाठ करने का निषेध नहीं है। कहीं कहीं कुछ रूढ़ियाँ हैं। एक बहन जी ने मुझसे बताया कि मैं अपनी माँ के मृत्यु होने के उपरांत अपने मायके गई और चूँकि घर में ही ठहरना था तो मुझे लोगों ने मंदिर में पूजन करने से मना कर दिया क्योंकि आप सूतक वालों के पानी से नहाएं। ये सब अंधविश्वास रूढ़ी है, ये गलत बातें हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ। धार्मिक कार्यक्रमों के कारण घर में कलश इकट्ठे हो जाते हैं तो उन कलशों का क्या उपयोग करना चाहिए? जिनके घर में कलश नहीं है उनको गिफ्ट कर देना चाहिए, सबसे अच्छा। बहुत घर में धार्मिक कलश जब इकट्ठे हो जाएं और उनको रखने की समस्या आ जाए तो उन लोगों तक पहुंचा दो जिनको कलश मिलते नहीं हैं, कलश दे दो, सबसे अच्छा उपयोग तो यही। कैलाश रवि भवानी मंडी, उसके बाद में नीता जैन दीमापुर तैयार रहें। पूछो जल्दी। हाँ महाराज जी नमस्तु। पिछी परिवर्तन गुरुओं का कैसे, कब, कहाँ और क्यों कैसे मैं गीत लिखता हूँ, इसलिए मुझे चाहिए उनके गुण कैसे कैसे पिछी परिवर्तन के दिन महाराज जी मुझे कुछ लिखना है, गीत अच्छा। बढ़िया बना के लाऊंगा तो कृपया मसाला चाहिए। पिछी के गुण। देखिए, पिछी दिगंबर मुनिराज का एक उपकरण है, ये हमारे संयम का उपकरण माना जाता है और ऐसा है कि इस पिच्छी के बिना कोई साधु 7 कदम से आगे नहीं चल सकता। अब सवाल है कि ये मयूर पंखों की पिच्छी क्यों रखी जाती है? पहला, मयूर पंख की पिच्छी रखने के पीछे कुछ खास प्रयोजन है। इसके 5 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, ये धूल को नहीं पकड़ती। दूसरी विशेषता, ये पसीने को नहीं पकड़ती। तीसरी विशेषता, इतनी सॉफ्ट होती है कि आप आँख में डाल दो तो पानी ना आए। चौथी विशेषता, ये बहुत लाइट वेट होती है। और 5वीं विशेषता, एकदम सुकुमार होती है। सुकुमार मतलब एकदम मृदुता के साथ भी सुकुमारता, माने एकदम जिसको बोलते हैं पोलाइट। ये 5 चीज़ें प्राकृतिक रूप से मोर पंखों में होती है, अन्यत्र नहीं पाई जाती। इसलिए मोर के पंखों को रखा जाता है। अब मोर के पंखों को ही क्यों रखा जाता है, इसके पीछे और भी कारण है। अन्य पंखों में भी ऐसी कोमलता कुछ अंशों में आती है, लेकिन मोर के पंखों को रखने का एक दूसरा प्रयोजन ये भी है कि संसार में मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पंखों को खुद उखाड़ कर अलग करता है। जैसे आपके केस बढ़ जाते हैं तो आपको तकलीफ होती है, आप बाल कटवा लेते हैं। मोर के पंख बढ़ जाते हैं, उसे उड़ने में बाधा होती है तो खुद वर्ष में एक बार वो अपने पंखों को उतार करके अलग कर देता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं। और समस्त स्तनधारी प्राणियों में मोर एक ऐसा प्राणी है जो रति कर्म नहीं करता, रति क्रिया नहीं करता। ऐसा कहते हैं कि मोर में जो प्रजनन की प्रक्रिया है, मोर जब नृत्य करता अपने पंखों को फैलाकर तो वो अपने पाँवों को देखकर रोता है कि उसके पाँव बहुत सुंदर नहीं होते हैं। और जब मोर रोता है तो उसके आंसू के कणों को मोरनी झेलती है, जिससे उसको प्रजनन होता है। तो रति कर्म से रहित होता है मोर। शायद इसीलिए ब्रह्मचर्य के आराधक मुनियों के हाथ में मोर पंख का विधान है, वो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। किसको मिल सकती है? हाँ, और किसको मिल सकती है पिच्छी? साल में एक बार क्यों ही बदलते हैं? पिच्छी इसलिए एक बार बदलते हैं कि साल भर में उसका उपयोग करते करते वो घिस जाती है।
और घिस जाती है तो मुनि महाराज को बदलना है तो श्रावक ही मुनियों को देते हैं। मुनियों के पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, श्रावक लोग संयम का उपकरण देते हैं, तो जो हम लोगों को देता है उन्हीं में से किसी को आशीर्वाद स्वरूप हम लोग ये पिच्छी सौंप देते हैं। अब किसको देते हैं तो अलग अलग संघों की अलग अलग व्यवस्था है। हमारे संघ में हमारे आचार्य महाराज कहते हैं ये संयम का उपकरण है, संयम के क्षेत्र में जो आगे बढ़े उसी को दो। तो आओ, जिसको जिसको नंबर लगाना है लगाओ। पिच्छी एक है, जितनी अच्छी दाम में जाएगी उतने दाम में देंगे। दाम पैसों का नहीं, संयम का। बहुत लोगों की लाइन लगी है, कई वर्षों से लोग लाइन लगाए हुए हैं। देखिए 28 तारीख को किसका भाग्य जगता है। चलिए, श्रीमती नीता जैन दीमापुर, उसके बाद में विधि राजेश जैन मुंबई, तैयार रहे। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आजकल की जनरेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि सभी इंसान समान हैं, फिर इंटरकास्ट मैरिज में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है, इंसान समान है। विवाह और इंसानियत अलग अलग चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो सब प्राणी समान है, तो प्राणी समान होने के कारण सब व्यवस्थाएं तो समान नहीं होगी ना। हम मानवता के नाते सबको एक समान माने, एक अलग बात है, लेकिन हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उन सब की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनकी अपनी महिमा होती है। विभिन्न समाजों के अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने धार्मिक विश्वास होते हैं। उनको ठीक ढंग से निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ये बात कहते हैं कि समाज के बाहर जाकर इंटरकास्ट मैरिज करने में क्या हानि है, मैं उनसे कहता हूँ, मेरे संपर्क में ऐसे कई लड़के और कई लड़कियाँ हैं जिन लोगों ने अपने माता पिता के समस्त आग्रह अनुरोधों को ठुकरा कर, किसी के प्यार में पड़कर, किसी के मोह में फंसकर इस तरह का कदम उठाया और आज पछताते हैं। थोड़ा जाकर उनसे बात करो। वो कहते हैं कि निश्चित मेरा ये कदम जीवन का गलत कदम था, क्योंकि हमारी वो धार्मिक विश्वास है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीतियां हैं, हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये जब तक नहीं मिलेगी जीवन का निर्वाह कठिन होता है। नीति शास्त्र कहते हैं समानशील व्यसनेषु सख्यम। शील और स्वभाव में जब तक समानता नहीं होती तब तक मित्रता नहीं आती। तो मित्रता के निभाव में ये जरूरी है, एक समानता होनी चाहिए। अभी मैंने एक दिन पहले भी उल्लेख किया था, 4 दिन पहले ही एक बहन मेरे पास आई जिसने एक अजैन ठाकुर लड़के से शादी कर ली। यहाँ आई थी और उसने अपने आप बीती सुनाई, महाराज मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उससे एक ही सवाल किया था कि आज तुम अपने निर्णय से खुश हो? बोले महाराज जी, जिस समय मेरे विवाह की बात थी तब मुझे लगता था कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही है, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि मैंने बहुत गलत निर्णय लिया। वैसे मेरे सुख सुविधाओं में कमी नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे रिचुअल्स है उनको लेकर मेरा मन हमेशा कुंठित रहता है। मैंने उस लड़की से सवाल किया, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उस लड़की से मैंने सवाल किया कि अगर आज कोई दूसरी लड़की इस तरह से विवाह करना चाहे तो तुम्हारा क्या परामर्श होगा? तो उस लड़की ने कहा, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि भूल करके भी कभी ऐसा कदम मत उठाना। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग है, इसलिए भावनाओं में बहने की बात नहीं है। इंसानियत के नाते सब एक रखने का मतलब ये नहीं है कि सारी व्यवस्थाएं एक कर दे। अगर कोई कहता है सब इंसान एक है तो पत्नी और पुत्री को भी बराबर मान लेना चाहिए। मानते हो क्या? पत्नी और पुत्री को, पिता और पुत्र को, पति को या पति और पुत्र को बराबर मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अगर देखा जाए तो पत्नी में भी वही इंसान है, पुत्री में भी वही इंसान है, पति में भी वही इंसान है, पुत्र में भी वही इंसान है। ये समाज में व्यवहार कैसे चलता है? व्यवहार के ही तरीके से चलता है। जिस दिन समाज में पति और पुत्र को और पत्नी और पुत्री को बराबर मान लिया जाएगा, उस समाज का क्या हाल होगा? कल्पना कर सकती हो? कर सकती हो?
उस दिन आदमी जानवर बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो समाज को समाज बनाए रखने के लिए हमारी जो सामाजिक संहिताएं हैं उन्हें जीवित रखना बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन कभी सफल नहीं होगा। विधि राजेश जैन मुंबई, उसके बाद में राजू रमनलाल साहब बारामती तैयार है। नहीं प्रश्न वो बात में। सादर नमस्तु। हम लोग मुंबई में ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ लोग ये कह के, जैन बंधु ये कह के मना करते हैं ब्लड डोनेट करने से कि हमारा ब्लड किसी ऐसे इंसान को गया जो गलत काम कर रहा है तो उसका पाप हमको लगेगा। तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए ये सब चीज़ें अव्यावहारिक है और हमें इतने पड़ताल में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप जैसे कथित रूप से धर्मी व्यक्ति को कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े और वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, सीरियस केस है, उस समय ब्लड आपको चाहिए, तो आप ब्लड की जाति देखते हो, उस आदमी का लक्षण देखते हो, ये किसका ब्लड है, उसका रूप देखते हो, क्या देखते हो? केवल ब्लड रूप देखते हो ना। तो जब आपको ज़रूरत है तो आप इन सब चीज़ों का विचार नहीं करते कि ये शाकाहारी था कि मांसाहारी, ये अच्छा था कि बुरा। तो आप देते समय ये क्यों सोचते हो? आप तो सोचो कि जिस ब्लड बैंक से मैंने ब्लड लिया उस ब्लड बैंक को मैं ब्लड दे रहा हूँ, एक मरणासन व्यक्ति के जीवन रक्षण के लिए दे रहा हूँ, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए दे रहा हूँ। हम उसको चोरी करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम उसको व्यभिचार करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम उसको हिंसा करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम उसको उसके प्राण रक्षा के लिए दे रहे हैं। और पॉजिटिव सोचो कि तुम्हारा ब्लड इतना पावरफुल हो, तुम्हारा ब्लड इतना पावरफुल हो कि उसके ब्लड के प्रभाव से, उस ब्लड के संस्कार के प्रभाव से उस व्यक्ति का संस्कार परिवर्तित हो जाए और एक हिंसक भी अहिंसक हो जाए, तो क्या आश्चर्य। इसलिए इस तरह की दकियानुशी बातों को मैं अव्यवहारिक मानता हूँ और ये जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। धर्म की दृष्टि से ऐसा करना कतई उचित नहीं। आगे राजूलाल रमनलाल शाह, उसके बाद में असित अर्चना बेनाडा 12 तैयार रहे। हाँ, जल्दी 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 माइक तो लगा। हाँ? पुण्य कमाने के समय कम है और पाप कमाने को समय बहुत है, ऐसा क्यों? बाबा आपके पास तो और भी समय कम है, समझ गए ना? इसलिए आप बस पुण्य में लग जाओ। ये मनुष्य के संस्कार की बात है। मनुष्य की रुचि कुछ ऐसी है कि बुरे कार्यों के प्रति वो पहले से तैयार हो जाता है, अच्छे कार्यों के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। तो अपनी रुचि को जब तक हम परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक जीवन की धारा परिवर्तित नहीं होगी। हाँ जल्दी से। असित अर्चना बेनाडा, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूँगा वे आए और वे भी अपना प्रश्न रखेंगी। चलो चलो, हाँ पूछ लो। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। चलो कैंसिल करना आप, यहीं तो रुकेगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब आप संघ में थे तो आप आचार्य श्री के बहुत निकटवर्ती शिष्यों में से थे। आपको आचार्य श्री का बहुत स्नेह और वात्सल्य भी प्राप्त होता था, लेकिन बहुत लंबे काल से आपको गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या आपको आकुलता नहीं होती है या दर्शन करने की भावना तीव्रता से? बहन जी से मैं कहता हूँ पहले अपने प्रश्न को संशोधित कर दो। मैं संघ में था नहीं हूँ, समझ गए? और जब मैं संघ में हूँ तो प्रश्न ही नहीं रहता। जहाँ तक सवाल है आचार्य महाराज की के प्रत्यक्ष दर्शन का, आप कहती हो कि आपको आकुलता का एहसास नहीं होता। सच बोलूं, मैं उन्हें हर क्षण अपने पास महसूस करता हूँ। आकुलता कहाँ होती है? जब भी मेरे मन में किसी प्रकार की आकुलता या विकल्प आते हैं तो मैं अपने आँख बंद करके उन्हें स्मरण करता हूँ। मेरे मन के सारे विकल्प पल में शांत हो जाते हैं। क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती, मन की दूरी ही दूरी होती है।
यद्यपि उनकी आज्ञा से अनुबंधित होने के कारण आज मैं क्षेत्र से उनके दूर हूँ, पर अपने हृदय में स्थापित रखने के कारण प्रतिपल उनका सामीप्य और सानिध्य महसूस करता हूँ, इसलिए सवाल ही नहीं होता। चंद्रकला पाटनी रांची, उसके बाद में हंस कुमारी जैन दिल्ली वे तैयार, पवन मीना चौधरी और सपना जैन नासिक, आशी जैन जवेरा तैयार है। जल्दी जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक सच्चे धर्मात्मा में कैसे गुण होने चाहिए? सच्चे धर्मात्मा में कैसे गुण होने चाहिए? देखिए, सच्चा धर्मात्मा वो है जिसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म प्रकट हो। हम लोग धर्मात्मा उसे मानते हैं जो खूब पूजा पाठ करता है, सत्संग समागम करता है, व्रत उपवास करता है, सामायिक साधना करता है, दान पुण्य का कर्म करता है। लोक दृष्टि में ऐसे लोगों के लिए धर्मात्मा की संज्ञा दी जाती है। निश्चित धर्मात्मा व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि ऐसे लोग धार्मिक वातावरण में रहते हुए धर्म की क्रिया तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उनका व्यवहार कुछ बदला सा दिखता है, बदल सा जाता है। मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति धार्मिक है, धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा वो नहीं जो केवल पूजा पाठ करे, धर्मात्मा वो है जो हृदय में पवित्रता रखे। 3 घंटे मंदिर में पूजन करने के उपरांत घर आने के बाद बहू से यदि थोड़ी सी गलती हो जाए और सास उफन जाए तो सास धर्मात्मा नहीं। 3 घंटे भगवान के पूजन अभिषेक करने के उपरांत व्यक्ति यदि दुकान में आए और ग्राहक का गला काटने लगे तो व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा नहीं। सच्चा धर्मात्मा वो है जो अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित करे। विचारों में धर्म होने का मतलब जिसके अंदर समता हो, सरलता हो, सद्भाव हो, सहिष्णुता हो, संवेदना हो, वो व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा है। क्षमता, छोटी छोटी बातों में जो व्यक्ति आकुल व्याकुल हो जाए वो धर्मी नहीं। सरलता हो, जिसके मन में कुटिलता ना हो, सद्भाव हो, संवेदना हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, सहनशीलता हो, ये गुण होने चाहिए। वो व्यक्ति एक अच्छे धर्मात्मा की श्रेणी में आने लायक होता है। ठीक है, इस प्रश्न को आज मेरे पास कुछ पत्र आए हुए हैं और ये लगभग 1 हफ्ता से ज़्यादा दिन से मेरे पास पड़े। मैं खोल भी नहीं पाया था अपनी व्यस्तताओं के कारण, और उन पत्रों से लोगों ने अपना निवेदन भेजा है। कुछ एक पत्रों में तो उनने अपनी व्यथा प्रकट की है कि यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास तक प्रश्न पहुँचाते हैं, हमारा नंबर ही नहीं आता। एक भाई ने लिखा है कि महाराज जी कम से कम 50% प्रश्न तो हम श्रोताओं का होना चाहिए। महाराज जी हम लोग तो परमानेंट श्रोता हैं, बाकी आपके सामने वाले तो आते और जाते हैं। निश्चित उनका भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आगे के प्रश्नकारों को मैं थोड़ा सा रोकता हूं। और उसके बाद कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं। एक सतीश जैन ने दिल्ली से बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो सबके लिए उपयोगी है। 1 सप्ताह पहले से ये प्रश्न मेरे पास था पत्र, और आज जब मंच पर आया तो उनका दूसरा लिफाफा फिर मेरे पास आ गया, अभी खोला यहाँ आके। तो इन्होंने पूछा है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कमाए हुए अपने निजी धन से कोई ट्रस्ट बना देता है जिसमें किसी और का आर्थिक सहयोग नहीं है, उसके माध्यम से असहाय लोगों की सहायता, शिक्षा, औषधि आदि परोपकारी कार्यों में उपयोग होता रहे, तो इसका फल ट्रस्ट बनाने वाले को जाएगा या जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टीगणों को जाएगा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का परित्याग करके ट्रस्ट बनाता है और पारमार्थिक उद्देश्यों की पूर्ति उस राशि से करने की व्यवस्था करता है, तो उसने अपने धन का स्वामित्व त्यागा। ट्रस्ट के लिए जो धन समर्पित किया वो धन उसका
समर्पित करने से पूर्व तक उसका था, अब वो धन ट्रस्ट का हो गया, और जैसे ही उसे ट्रस्ट के अकाउंट में उसने डाला, वो केवल उसका व्यवस्थापक बन गया, इससे पूर्व मालिक था। तो ये त्याग है, और इस त्याग का पुण्य ट्रस्ट बनाने वाले को निश्चित रूप से जाएगा। रहा सवाल उस ट्रस्ट का संचालन करने वाले ट्रस्टी गणों का, तो ट्रस्टी गणों को केवल संचालन का पुण्य आएगा। जैसे एक आदमी ने मंदिर बनाया, उसको कितना पुण्य होगा? जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक का पुण्य उसको मिलेगा। जितने लोग दर्शन पूजन बंदन के लिए आए, ऐसा 700 पुण्य मंदिर के निर्माण करते ही वो पा लिया। और उस मंदिर के रख रखाव के लिए जो ट्रस्ट होगा, उस ट्रस्ट को क्या पुण्य मिलेगा? केवल रख रखाव का। ट्रस्टीज को पुण्य किसका मिलेगा? केवल रख रखाव का। और निर्माता को पुण्य किसका मिलेगा? पूरे निर्माण का। आपने ट्रस्ट बनाया, आपके खाते में उसका पूरा पुण्य, और जो निर्माण कर रहे, उसको संचालन कर रहे हैं, उनके पास केवल संचालन का पुण्य, वो भी तब जब ईमानदारी से संचालन करे तब। अगर अपने उस ट्रस्ट के उद्देश्यों से भटक कर उसका सही उपयोग नहीं करते तो पाप कमाते हैं, और उस ट्रस्ट की संपत्ति का खुद उपभोग कर ले तो महापाप कमाते हैं। पर एक सलाह मैं देता हूँ, कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति का ट्रस्ट बनाकर इस तरह का कार्य करना चाहते हैं, पर पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने मुझे एक बड़े अनुभव की बात की थी। उनके बच्चों ने चाहा था कि वो अपने एक ट्रस्ट बना दे और काम हो जाए, तो उनने मना किया। बोले क्यों? बोले नहीं, वो कहते थे कि कभी भी अगर आप कोई ट्रस्ट बनाओ तो उसका संचालन अपने संतान को मत दो। क्यों? उनकी बात बड़ी तार्किक थी। बोले ऐसा होता है कि जब कोई ट्रस्ट बना देता है और उसका संचालन उनके परिवार के लोगों के हाथ में रहता है, तो क्या हो जाता है? परिवार के लोग उसी ट्रस्ट के पैसे से दान करते जाते, अपना नाम कमाते रहते हैं। वो रोज जो कमा रहे पाप करके, उससे उनका दान नहीं निकलता। तो जिसके घर में बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, वो ट्रस्ट से ही दान कर रहे हैं, अपने रूटीन की अर्निंग से दान नहीं कर रहे। तो तुमने अपना दान क्या किया? दूसरे ने जो दान दिया उसमें से निकाल दिया। तो तुम्हें जो पुण्य का लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाते हो। तो आप चाहते हो कि आपकी संतान पुण्य कमाते रहे, तो अपने संतान के जिम्मे कोई ट्रस्ट मत छोड़ो। ट्रस्ट अगर बनाना है तो समाज के जिम्मे करो, उसमें आपके एक आध संतान भी रहे चले, लेकिन वो उसकी मालिक ना हो, समाज मालिक। और एक बात और बोलता हूँ, पीढ़ियाँ चढ़ती उतरती है, समाज सदैव हरा भरा रहता है। इसलिए और एक और गड़बड़ होता, आपने तो आज की अपनी पुण्याई की स्थिति में ट्रस्ट बना दिया और अपने संतान के जिम्मे वो ट्रस्ट छोड़ दिया। कल किसी तुम्हारी पीढ़ी में कोई पुण्य छीन वाला प्राणी आ जाए तो उस संपत्ति का उपभोग भी कर सकता है अपनी खराब नीयत के कारण, और पाप कमा सकता है। तो अपनी पीढ़ियों को नरक जाने से बचाना चाहते हो तो मैं कहूँगा ट्रस्ट बनाओ, पर उसका प्रबंधन उनके हाथ में कभी मत सौंपो, तब वो ठीक ठाक चल पाएगा और सारे कार्य व्यवस्थित हो पाएंगे। एक का प्रश्न पूछा है, जैन आगम में उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें रजस्वला स्त्री 3 दिन तक अशुद्ध रहती है, ताकि नई पीढ़ी को बता सकूं। और वह पूछते हैं कि कैसा आपके किस तरीके से आया और उनकी पूजा आदि कैसे करते हैं। देखिए, रजस्वला स्त्री के संदर्भ में सागार धर्मामृत में उल्लेख आता है, तिलोय पन्नत्ती में भी आता है। उसमें ये आता है कि जो रजस्वला स्त्री के साथ दान करते हैं, रजस्वलावस्था में दान करते हैं, वो कुदान है, वो दायक दोष से ग्रसित है, और तिलोक सार के अनुसार वो कुनर होते हैं, यानी कुभोग भूमि में जाते हैं। एक व्रत विधान संग्रह नाम से बारेलाल जी राजवैद की एक कृति है। उस कृति में एक कारिका मुझे मिली, उसमें लिखा है कि शुद्धा भर्तु चतुर्थेन्नी भोजने रंधने पिवा देव पूजा गुरु पास्ती होम सेवास्तु पंचमे, कि कोई भी स्त्री 3 दिन तक तो एकदम अशुद्ध होती है, चौथे दिन स्नान करने के बाद शुद्ध होकर वह अपने पति की सेवा और भोजन बना सकती है। 5वें दिन ही देव पूजा, गुरु की उपासना और होम सेवा आदि कर सकती है।
5वें दिन से पहले नहीं। 5वें दिन भी तभी जब वो शुद्ध हो तब। एक प्रश्न इन्होंने पूछा है कि उपशम सम्यक क्षय उपशम सम्यक, ये गुना से पूछा है। उपशम सम्यक क्षय उपशम सम्यक क्षयिक सम्यक वेदक सम्यक कृतकृत वेदक सम्यक प्राप्त करने के लिए सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी कौन सी क्रियाएं करता है जिनसे उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि वे उक्त सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो सम्यक दर्शन है इसमें उपशम सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को होता है, क्षोपशम सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर लगता है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक क्षोपशम सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। वेदक कृतकृत वेदक सम्यक भी क्षोपशम सम्यक दृष्टि ही होता है। ये उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी जीव को होती है जिसके अंदर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है और वो मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्यात अवस्था में आत्मा के प्रति श्रद्धा जगती है, बाहर से देवशास्त्र गुरु आदि का निमित्त उसे मिलता है, जाति स्मरण धर्म श्रवण आदि जिन बिंब दर्शन आदि का निमित्त पाकर जब उसका परिणाम उसका चित्त आत्मोन्मुखी होता है, शरीर और आत्मा की भेद विज्ञान का अनुभव करके वो गहरी विशुद्धि में डूबता है, तब उसे करण लब्धि की प्राप्ति होती है और उस करण लब्धि की अवस्था में वो अंतर्मुख होकर अपने अंतरंग में ऐसी परिणति लाता है जिससे विशुद्धि के बल पर उसके कर्म पटल शांत होने लगते हैं और सब कर्मों का शमन करके सम्यक्त विरोधी कर्मों का वो उपशम सम्यक्त को प्राप्त करता है। ये उपशम सम्यक्त पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात अवस्था में इसकी प्राप्ति की प्रक्रिया होती है और प्राप्त करते ही चतुर्थ गुणस्थान भी हो सकता है, पंचम भी हो सकता है और प्राप्ति की प्रक्रिया में सप्तम गुणस्थान हो सकता है, बाद में छठा होता है। इसी प्रकार क्षायिक सम्यक दर्शन तो चौथे से लेकर 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हो या गृहस्थ सबको हो सकता है। क्षोपशम सम्यक भी चतुर्थ मिथ्या दृष्टि को होता है और सप्तम गुणस्थान तक रहता है। इसी तरह ये शराग भी होता है, नीचे की भूमिका में शराग होता है और ऊपर की भूमिका में बीचराग होता है। इनके प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ हो गया। एक पत्र और मेरे पास आया है जिसमें किसी बहन जी ने पूछा है 100 का निर्मला वसंत हुगे भोज से कर्नाटक से कि भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकरों की देशना क्या अर्धमागधी भाषा में ही कीर्ति है। हर एक भगवान के समय ब्राह्मी लिपि होती है या अन्य लिपि होती है, क्योंकि हर एक तीर्थंकरों के बीच में हजारों लाखों वर्षों का अंतर होता है। हमारे जो प्राप्त प्रमाण है आगम और पुराणों के, उसके आधार पर भगवान की सर्वार्धमागधी भाषा होती है। सर्वार्धमागधी या भाषा मैत्री च सर्व जनता विषया, ये आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है। तो सब भगवानों की सर्वार्धमागधी भाषा होती है जिसमें आधी अर्धमागधी और आधी सर्वभाषात्मक। और जहाँ तक ब्राह्मी लिपि का प्रकरण है, हमारे पुराणों के अनुसार ब्राह्मी लिपि भगवान ऋषभ देव से प्रवर्तित हुई और आज तक चल रही है। हम 10 से 12 दूसरा प्रश्न पूछा, हम 10 से 12 महीनों के बच्चों को लेकर मंदिर जाते हैं, उनसे नमस्कार भी करवाते हैं, तो उन्हें कितना पुण्य मिलता है? हम सिर्फ संस्कार के लिए करवाते हैं। बच्चे को पुण्य मिले या न मिले, बच्चों को संस्कार जरूर मिलता है। इसलिए जब भी आप अपने छोटे बच्चों को मंदिर जरूर ले जाएं। हमारे यहाँ एक बहिर्यान क्रिया बताते हैं, 45 दिन का होने के बाद बच्चे को जिन मंदिर ले जाया जाता है, इसलिए कि उसमें संस्कार पड़े। संस्कार तो माँ के पेट से पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चा जन्म ले और आप उसको कुछ सुनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सुनाना चाहिए। एक प्रश्न और किसी का आया है कि तुरंत के जन्मे बच्चे को नमकार सुनाना चाहिए कि नहीं? जरूर सुनाना चाहिए, ताकि उसमें संस्कार पड़े। ये घुट्टी के संस्कार कहलाते हैं, स्थायी बन जाते हैं और वो बच्चा कभी नहीं भूलता। पुण्य पाप तो अपने परिणामों के अनुरूप होता है, लेकिन ऐसा करके आप पुण्य के भागीदार बनते हैं, क्योंकि उस निमित्त आपके माध्यम से नमोकार का स्मरण होता है, भगवान का दर्शन होता है और बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना, बिजली का शॉक लगकर मर जाना, झंझावात में मरना आदि किस कर्म के उद्देश्य होते हैं? ये तीव्र अशाता वेदनी कर्म के उद्देश्य होते हैं। अपघात, अपमृत्यु के ये सब उदाहरण हैं और अपघात अथवा अपमृत्यु तीव्र अशाता के उद्देश्य ही होते हैं। कुछ प्रश्न और हैं। मुझसे पूछा है, मैं देखने में अच्छी नहीं दिखती तो लोग मुंह पे बोल देते हैं जिससे डिप्रेशन होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? बहन जी ने निवेदन भी किया मेरा नाम नहीं लेना। मैं आप नहीं भी बोलती तो नाम नहीं लेता, लेकिन ठीक बात है। अगर आप अच्छी नहीं लगती तो पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति यदि कर्म के उदय से रूपवान नहीं है, विद्रूप है, तो उसकी हंसी कभी मत उड़ाओ।
उसकी हंसी मत उड़ाओ, बुरे में भी अच्छा देखने की कोशिश करो। आज वो अपने पापोदय के कारण इस स्थिति को भोग रहा है, लेकिन ये मानना कल तुम्हारा भी ऐसा कर्म बंधेगा कि लोग तुम्हारी भी हंसी उड़ाएंगे। मैं आप सबसे कहता हूँ, वी शैल नेवर टू लाफ विथ एट समवन, वी शैल नेवर टू लाफ एट समवन, वी शैल लाफ टू विथ समवन। हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर किसी के ऊपर कभी न हंसे। किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोई अगर ऐसा हो तो उसे मुंह पर न बोले, ये हिंसा है। पर आप दूसरों का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अगर कोई बोले तो उसको भी चुपचाप झेल लो, ये सोचो सही तो बोल रहा है, मेरा रूप ऐसा है, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे पाप कर्म का उदय है, ठीक है ये बोल रहा है, इसमें मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मैं इसको सहन करूँगी तो मेरा कर्म कटेगा। या ऐसा बोलकर वो मुझे छेड़ नहीं रहा है, मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, ये मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, इसकी बात को मैं क्षमता से सहन करूंगी तो मेरे कर्मों का की निर्जरा हो जाए। हे भगवान, सब बोले मुझ में इतनी शक्ति आए कि लोगों का बोला सुनूं और क्षमता रखूं, मेरे सारे पाप यहीं कट जाए, अगले जन्म में ऐसी स्थिति ना आए। ऐसी सोच रखो तो आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर पूछा है, जो कलश के नारियल होते हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, जो बहुत साल के हो गए रखे हुए। आपके घरों में कलश वगैरह होते हैं, खराब हो जाए तो उनकी सामग्री को या तो जल में प्रवाहित कर दें, जल में ही प्रवाहित कर देना सबसे उत्तम होता है, इस तरह से कर दें। हम अशुद्धि में बिना प्रतिष्ठित मूर्ति को देख सकते हैं या नहीं? देखो, मूर्ति प्रतिष्ठित हो या अप्रतिष्ठित, अशुद्धि अवस्था में न देखना ही उत्तम है, क्योंकि जिस मूर्ति को आप देख रहे हैं उसकी भविष्य में प्रतिष्ठा होनी है, तो हम उसे क्यों देखें? हमारे सामने पहले से ही उसकी पवित्र भावना होनी चाहिए। 7वें गुणस्थान के बाद उपशम श्रेणी से विशुद्धि में बढ़ना या छपक श्रेणी से विशुद्धि में बढ़ना क्या उस जीव के कंट्रोल में होता? नहीं, ये सब अबुद्धिपूर्वक अनायास होता है। फिर पूछा है, कर्म की क्रिया पुद्गल है और आत्मा सजीव चेतन, तो कर्मों का परिणाम आत्मा पर कैसे पड़ता है? देखो, शराब का परिणाम आदमी पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, पड़ता है। शराब पीता है, नशा होता है। क्यों? शराब तो पुद्गल है और जीव चेतन है, तो जो पुद्गल शराब का असर हम पर पड़ सकता है, तो पुद्गल कर्म का असर पड़ने में क्या बुराई है? पड़ता है, नहीं पड़ता? संसारी जीव अनादि से कर्म से आविष्ट है और उसके ऊपर कर्मों का असर पड़ता है, इसमें कोई हानि नहीं है। पूछा, हम पूजा भक्तामर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो पुण्य मिलता है? उसमें हड़बड़ी का पुण्य मिलता है। नवजात शिशु को हो गया। एक पूछा है, पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक दुख सहन किया, 10 भावों में मोक्ष हुआ, और कमठ 10 भाव पाप किया, फिर भी इतना पापी होते हुए उसी भाव में मोक्ष क्यों हुआ? आपको पुराण फिर से पढ़ना होगा। कमठ को अभी मोक्ष नहीं हुआ, अभी संसार में भटक रहा है। पूछा है, मेरी जिंदगी की खुशियाँ खत्म हो गई, व्यापार करने का मन नहीं करता, और ऐसे को त्याग कर खुशियाँ कैसे लाएं? देखिए, खुशियाँ जीवन में बाहर से नहीं आती, खुशियाँ हमें भीतर से प्रकट करनी होती है। तो यदि अपने खुशियों को प्रकट करना चाहते हो तो आप अपनी स्थिति से संतुष्ट रहें। आपके पास जो है, जैसा है, उतने को स्वीकार करें, आपके जीवन में खुशी ही खुशी होगी। और यदि आप उससे असंतुष्ट रहेंगे, कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। तो अपने मन को हमेशा खुशियों से भरना चाहते हो, 4 बातें आपसे कहता हूँ। आप अपनी स्थिति से संतुष्ट रहें। दूसरी बात, प्रतिक्रियाओं से अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखने की कोशिश करें। तीसरी बात, अपने जीवन में सरलता को अपनाने का प्रयास करें, सहजता से जिए, छोटी छोटी बातों में असहज न बने। और चौथी बात, हमेशा अपने कर्मोदय पर विश्वास रखकर कर्म सिद्धांत पर आस्थावान रखें अपने आप को, तो आपके अंदर की खुशियाँ प्रकट हो सकती है। इस प्रकार ये एक और प्रश्न है कि तत्वार सूत्र का अर्थ नहीं पता और नहीं शुद्ध पढ़ पाती हूँ, तो क्या उसे प्रेगनेंसी के टाइम में सुनने से बेबी को फ़ायदा होगा? अरे, हो सकता है तुम नहीं पढ़ पा रही, तुम नहीं सुन पा रही, पर तुम्हारे पेट में पलने वाले बेबी का कुछ ऐसा क्षोभसम लेकर आया हो जो तुम्हारे द्वारा उच्चारित उस सूत्र को संशोधित करके भी समझ लेता हो। इसलिए शुद्ध पढ़ो या अशुद्ध, सुनाते रहो, काम हो सकता है, इसमें कोई बुराई
नहीं है, क्योंकि माँ के पेट में पलने वाले जीव के अंदर अनंत संभावनाएं होती है। इस प्रकार इन प्रश्नों को तो मैंने ले लिया। एक विमल जी गोधा का प्रश्न यहीं ये बुला लो, और एच के जैन साहब, हंस कुमार जैन दिल्ली वे आ रहे हैं। उसके बाद में विमल जी गोधा डिफू आसाम तैयार रहेंगे। नमस्ते महर्षि। महर्षि, परिणामों का भी कुछ मापदंड होता है, जैसे समय की मापदंड समय है, या हमारे परिणामों का मापदंड है गुणस्थान, और उसी मापदंड को देखने के लिए गुणायतन बन रहा है। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, आप खुद अपने परिणामों को मापने में समर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट विमल जी गोधा डिफू आसाम, थोड़ा सा स्पीड से आएंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अंकिता जैन सागर। नमस्ते। हाँ पूछो जल्दी। गुरुवर, आपने, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर पूजा करके शेषा अक्षत जाके बच्चे के सर पे डाल के आशीर्वाद देना चाहिए। तो शेषा अक्षत ही लिया जाए या पुष्प लिया जाए? पूजा की बची हुई जो सामग्री होती है उसी को शेषाक्षत बोलते हैं। अक्षत में समस्त सामग्री आ जाती है और मंगल आशीष के रूप में वो देना चाहिए। चलो आगे, बस हो गया। समता भावों से परिणामों में विशुद्धता मानी जाती है। समता के भावों में दृढ़ता कैसे बने जिससे हमारा भविष्य उज्ज्वल हो? मार्गदर्शन। निरंतर तत्व का चिंतन करो, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखो, आपकी क्षमता बढ़ेगी। चलिए आगे। अंकिता जैन सागर। जब तक वो आ रही हैं तब तक मैं एक सज्जन को बुलाना चाह रहा हूँ। हाँ। एक दादाजी आ जाओ, आज तो बिल्कुल सज धज के आए। 2100 वंदना जिन्होंने की है 77 वर्ष की उम्र में। आ जाओ, जल्दी आओ, जब तक वो आ रहे हैं जल्दी आओ दादा। हाँ आ रहे। चलिए अंकिता जैन सागर अपना प्रश्न रखेंगे, दादाजी आ रहे हैं और समिति के पदाधिकारी भी तैयार रहेंगे उनके सम्मान के लिए। क्या वो आ रही है क्या? हाँ पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। नमस्ते मेरा। हाँ पूछो। मेरा प्रश्न है, राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय चरित्र का विकास मानव धर्म पालन कर सकता है? निश्चित। राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय चरित्र का विकास तभी हो सकता है। देखो, राष्ट्र का निर्माण कब हो सकता है? जब मनुष्य का निर्माण हो। मनुष्य के निर्माण में ही राष्ट्र का निर्माण है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक प्रसंग सुना करके पूरा कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ इस प्रसंग से आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा शोर बंद करें, अभी दादाजी को दिखा रहे हैं, चिंता मत करना, आएंगे यहीं आएंगे। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र का विकास कब होगा? जब व्यक्ति का विकास होगा। विनोबा जी के पास एक विश्वविद्यालय के कुछ छात्र राष्ट्र निर्माण का सूत्र पाने की इच्छा से पहुंचे। विनोबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें राष्ट्र निर्माण का सूत्र दूंगा। बैठो बाबा, वहीं बैठो, बैठ जाओ, नीचे बैठो, डिस्टर्ब नहीं करो। राष्ट्र निर्माण का सूत्र दूंगा, लेकिन एक काम करो, मेरे पास ये कुछ पासे हैं, इन पासों को जोड़ो, इससे भारत का नक्शा बनेगा। और जब तुम भारत का नक्शा बना दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि राष्ट्र निर्माण का सूत्र क्या है। अब हिंदुस्तान का नक्शा स्केच करना ही कठिन, और लकड़ी के पासों से नक्शा कैसे बनाए? बातचीत क्यों करते हो? लकड़ी के पासों से कैसे करते हैं? तो ये उनने क्या किया, दिया। अब बच्चे लग गए, कुछ नहीं है। एक लड़के ने उसको पलट कर देखा तो उससे उसमें हमारे शरीर के कुछ अंग दिखाई पड़े। एक को पलटा, दूसरे को पलटा, तीसरे को पलटा, सब में कोई ना कोई अंग, किसी में पाँव, किसी में घुटने, किसी में जांघें, किसी में हाथ की उंगलियां, किसी में हाथ, किसी में छाती, किसी में पेट, किसी में पीठ। तो उसने क्या किया, सबको पलट दिया और हमारे शरीर के जो जो अंग थे ना, उन अंगों को अंगों से मिलाना शुरू कर दिया। और जब शरीर के सारे अंगों को अंगों से मिला दिया तो देखता क्या है, भारत का नक्शा तैयार हो गया। पलटा तो दूसरी तरफ भारत का नक्शा था। जब ये देखा तो विनोबा जी ने कहा, यही है हमारा संदेश, इंसान का निर्माण कर दो, राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो व्यक्ति के चरित्र के निर्माण से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। मैं दादाजी को बुला रहा था। क्या नाम है बाबा तुम्हारा? आए सागरमल जी विदिशा से, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देखो, मुझे कल बताया कि इस सज्जन ने 77 वर्ष की उम्र में 2100 वंदना कर ली। मुझे आश्चर्य हुआ कि दादा 2100 वंदना कैसे करी? तो इन्होंने एक एक दिन में 4-4 वंदनाएं की है पर्वत पर,
और 3 बार जिस क्रम से भगवान को मोक्ष हुआ उस क्रम से अजितनाथ के बाद संभवनाथ और संभवनाथ के बाद अभिनंदननाथ, फिर सुमतिनाथ, फिर पदम प्रभु, फिर ऐसे किया इनने। बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, 11 परिक्रमाएं की। ये देख लो, इस उम्र में भी मूछे तनी हुई है। मैं तो जवानों से कहता हूँ, जवानों इनको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। हिम्मत नहीं कर पाते वंदना करने के, आगे बढ़ सकते हो, निश्चित आगे बढ़े। चलिए आगे प्रश्न के लिए बुला लो। हो गया। चलिए इसके बाद में संदीप जैन कृष्णा नगर चले आए। आप चले आओ। 888 ओनली। हाँ चलो जल्दी करो, 2 मिनट और। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। हाँ। मेरा प्रश्न है कि मैं ये सोचती हूँ मुझे कभी भी स्त्री पर्याय ना मिले और आगे प्रश्न। ये प्रश्न कई बार आ चुका। स्त्री पर्याय की दृष्टि मत रखो, संसार से मुक्ति की दृष्टि रखो। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, व्रत संयम अंगीकार करो, सम्यक की भावना भाव, बेड़ा पार होगा। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चलो हो गया, आगे। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि वैष्णव परंपरा के लोग अगरबत्ती जला के दुकान आदि में पूजा करते हैं, तो हम जैन लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए? देखिए, अगरबत्ती जलाने का मतलब क्या है समझ लीजिए। लोग जो अगरबत्ती जलाते हैं वो क्या है? निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना। क्या? निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना। कहीं दुर्गंध होती है और वहाँ सुगंध का जहाँ दुर्गंधी है वहाँ निगेटिव एनर्जी है, सुगंध से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो एक व्यवस्था थी कि अगरबत्ती सुबह से जलाया तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए। तो लोगों ने क्या किया, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हुई, पॉजिटिव एनर्जी आई, तो वहाँ आपको ताकत मिलती है। तो लोगों ने क्या सोचा, ये अगरबत्ती दिखाओ, सुबह से देवी देवता प्रसन्न होंगे और हमारा काम हो जाएगा। कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। पॉजिटिव एनर्जी जो होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती, तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, ग्राहक पर तुम्हारी ग्रिप बढ़ती है, तुम्हारा धंधा अच्छा चलता है। तो तुम अगरबत्ती दिखाओ, उसमें कोई एतराज़ नहीं, पर देवी देवता मानकर अगरबत्ती मत दिखाओ। सहज भाव से अगरबत्ती, इस भाव से कि यहाँ की अलाय बलाय सब दूर हो, यहाँ की सारी नकारात्मकता खत्म हो, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आए, ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ और अपना मन लगा सकूँ, सारा काम होगा। आगे संदीप जैन, हाँ, उसके बाद में आशी जैन चले। बस समय कम है। महर्षि, मैंने यात्रा करते हुए देखा है, कुछ लोग 3-3, 4-4 यात्रा करते हैं एक ही दिन में, चावल फेंक डालते हैं और फटाफट भाग के यात्रा करते हैं। देखिए, आपका आशय समझ गया। देखो, यात्रा करने वाले जैसे दादाजी ने एक दिन में 4 की। भागने का नाम यात्रा नहीं है, वंदना का नाम यात्रा है। भाग भाग के यात्रा नहीं करो, एक एक टोक पर जितना समय दे सको दो। और ये होड़ कभी नहीं करो कि मैं पर्वत से जल्दी नीचे आऊं। भाव सहित एक वंदना और भाग दौड़ की 1000 वंदना बराबर है। चलिए आज शंका समाधान का आगे का कार्यक्रम बोलो। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अंतरात्मा की आवाज़ क्या होती है? क्या इसके बिना धर्म संभव है? जब हम अपने मुंह को बंद कर देते हैं और कान से सुनते हैं, जो सुनाई पड़ता है वही अंतरात्मा की आवाज़ है। आगे की कार्यवाही के लिए बात करें। आज समय कम बचा है, फिर भी श्री मंजू जैन ने